हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी पीजी एस्ट्रोलॉजी की 1000 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम अभी तक 720 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है, ये कथन किसका है? आगबन और निमगाफ का, मैकाइवर और पेस का, किंग्सले डेविस का, या फिर बोगार्ट्स का? तो समुदाय को सामान्य जीवन का क्षेत्र ये किसने माना है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मैकाइवर और पेज। अगला प्रश्न है, समुदाय सबसे छोटा लघुतम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके मैकाइवर और पेज, आगबन और निमगाफ, किंग्सले डेविस, बोगार्ट्स। तो समुदाय को सबसे छोटा जो लघुतम क्षेत्रीय समूह है ये किसने माना है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा किंग्सले डेविस। इन्होंने ही माना था कि समुदाय सबसे छोटा लघुतम क्षेत्रीय समूह है, इसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, समुदाय की एक अनिवार्य विशेषता है नियमों का ढांचा, संस्थारण, निश्चित क्षेत्र या फिर विशिष्ट उद्देश्य। तो समुदाय की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो देखिए, निश्चित क्षेत्र होना समुदाय की अनिवार्य विशेषता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना समुदाय की अनिवार्य विशेषता है, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य नहीं होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं। संस्तरण जो होता है ये कास्ट का एक है, और नियमों का ढांचा या नियमों या कार्यप्रणालियों का ढांचा ये संस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुदाय की अनिवार्य विशेषता नहीं है सामान्य जीवन, सामान्य उद्देश्य, स्वतः निर्मित या फिर ऐच्छिक सदस्यता। तो समुदाय में क्या नहीं होता है? तो सामान्य जीवन है, सामान्य उद्देश्य होते हैं, स्वतः निर्मित होता है, और अनिवार्य सदस्यता होती है, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है यही आपका राइट हो जाएगा। आपको अगर ये प्रश्न समझ नहीं आ रहे हैं तो आप हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है, कंप्लीट सारा सिलेबस मैंने कवर कराया है उसमें पीजीटी का, तो उसको देखिए। और इसके अलावा आपको स्टार्टिंग से ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ है इसको देखना चाहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है, समुदाय का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है? एक ग्रामीण समुदाय के लोग, इलाहाबाद नगर के पंडित, ठाकुर जाति के लोग, या फिर जनजातीय गांव। तो समुदाय का उदाहरण नहीं है इनमें से। तो एक गांव ये प्रॉपर क्या है? ये तो समुदाय है प्रॉपर। इसके बाद इलाहाबाद नगर, तो ये भी एक निश्चित क्षेत्र है, तो यहाँ भी ये भी समुदाय आएगा। जनजातीय गांव ये तो पूर्णतः समुदाय है, लेकिन यहाँ पर एक जाति विशेष की बात हो रही है और उसका कोई क्षेत्र नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये समुदाय नहीं है, तो यही वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय के लोग को राष्ट्रवादी और देशभक्त किसने कहा है? जो ग्रामीण समुदाय है उसके लोग राष्ट्रवादी और देशभक्त होते हैं, ऐसा किसने कहा है? बर्ट्रैंड, लैंडिस, रॉस या फिर सोरोकिन। तो ग्रामीण समुदाय के जो लोग हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं, देशभक्त होते हैं, ये मानना है रॉस का। अगला प्रश्न है, गांव को पूर्ण गणराज्य की संज्ञा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास, चार्ल्स मेटकॉफ, राधाकुमुद मुखर्जी, एस.सी. दुबे। तो गांव को पूर्ण गणराज्य की संज्ञा किसने दी है? पूर्ण जो गणराज्य है ये कहा था चार्ल्स मेटकॉफ ने कि गांव अपने आप में संपूर्ण होते हैं, अपने आप में ही वो आत्मनिर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रित विकेंद्रित गांव के प्रकार किसने बताए? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, सोरोकिन, योगेंद्र सिंह। तो केंद्रित विकेंद्रित गांव के प्रकार किसने बताए हैं? तो ये बताए हैं आपके सोरोकिन ने। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सोरोकिन। अगला प्रश्न है, गांव का एक प्रकार है हैमलेट, ये किसने बताया है? सोरोकिन, एस.सी. दुबे, इरावती कर्वे, बी.आर. चौहान। हैमलेट गांव का एक प्रकार है, किसने बताया है इनमें से? तो ये बताया है आपके इरावती कर्वे जी ने हैमलेट। अगला प्रश्न है, गांव के 6 आधारों पर वर्गीकरण किसने किया है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, इरावती कर्वे। तो गांव को 6 आधारों पर वर्गीकरण किसने किया है?
तो ये वर्गीकरण किया है एस.सी. दुबे ने। 6 फोल्ड वर्गीकरण, गाँव का 6 आधारों पर वर्गीकरण किया है एस.सी. दुबे ने। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय को एक संपूर्ण जीवन विधि किसने कहा? जो ग्रामीण समुदाय हैं अपने आप में एक संपूर्ण जीवन विधि है, एक उनकी अपनी लाइफ स्टाइल होती है, ऐसा किसका मानना था? एम.एन. श्रीनिवास का, एस.सी. दुबे का, डी.एन. मजूमदार का, चार्ल्स मेटकॉफ का? तो ये मानना था डी.एन. मजूमदार का। आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पर, जिसको भी आ रहा हो वो उत्तर देगा। आसान सा प्रश्न है, नगरीय समुदाय को एक जीवन विधि किसने माना है? जो नगरीय समुदाय है, जो नगरवाद है, उसको जीवन विधि के साथ में किसने जोड़ा है? किसका नाम इस शब्द के साथ में आता है? आपको कमेंट करके बताना है आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय की आत्मनिर्भरता एक मिथक है, ये कथन किसका है? तो ग्रामीण समुदाय की जो आत्मनिर्भरता है, इसको एक मिथक किसने माना है? चार्ल्स मेटकॉफ ने, एस.सी. दुबे ने, एम.एन. श्रीनिवास ने या फिर डी.एन. मजूमदार ने? ग्रामीण समुदाय अब आत्मनिर्भर नहीं रह गए हैं, ये एक मिथक बन गया है, एक झूठ बन गया है, ये मानना था एम.एन. श्रीनिवास का। चार्ल्स मेटकॉफ मानते हैं कि ये पूर्णतः आत्मनिर्भर है, पूर्णतः गणराज्य है आत्मनिर्भर, लेकिन एम.एन. श्रीनिवास मानते हैं कि ग्रामीण समुदाय की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। अगला प्रश्न, भारतीय गांव एक प्रयोगशाला के समान है, ऐसा किसका मानना था? चार्ल्स मेटकॉफ का, एस.सी. दुबे का, इरावती कर्वे का या फिर ए.आर. देसाई का? तो भारतीय गांव को एक प्रयोगशाला, कि आप उसमें कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, ये किसने माना था? ये मानना था ए.आर. देसाई का। इन्होंने रूरल सोशोलॉजी पे काफ़ी काम किया हुआ है। ए.आर. देसाई किस परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? यदि किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। जिसको भी आंसर आ रहा हो वो कमेंट करके बताए। मैं ये क्वेश्चंस आपसे इसलिए पूछती हूँ ताकि आप जो भी पढ़ो वो आप रिकॉल कर पाओ, क्योंकि जब मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछती हूँ रैंडमली तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कोरिलेट करते हुए और रिकॉल करते हुए पढ़ पाते हो, इसीलिए मैं बीच बीच में ये क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ। तो जिसको भी आंसर आता है वो कमेंट करके बताए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो, लिखते हो, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रह पाती हैं कि मैंने वहाँ पे ये आंसर दिया था। तो इस तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में ये जो भी आंसर अगर आपको आ रहे हैं तो वो लिखने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूहों का विस्तृत रूप ही ग्रामीण समुदाय है। डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, बोगार्ट्स। तो प्राथमिक समूहों को अगर हम विस्तृत कर दें तो वो ग्रामीण समुदाय बन जाएंगे, ऐसा किसका मानना था? तो ये मानना था आपके बोगार्ट्स का। अगला प्रश्न है, कृषि द्वारा जीवन यापन, कम आय और कम जनसंख्या घनत्व ग्रामीण समुदाय की ये विशेषता किसने बताई है? 3 विशेषताएं, एक तो है कृषि द्वारा जीवन यापन, दूसरा है आय कम होगी और तीसरा क्या है? जनसंख्या घनत्व कम होगा। यहाँ पर काम लिख गया है, ये कम होना चाहिए। तो कम आय और कम जनसंख्या घनत्व ये किसने बताए हैं? ऑप्शन देखिए, रॉस, बर्ट्रैंड, एम.एन. श्रीनिवास, मेटकॉफ। तो ये विशेषताएं बताई हैं कृषि द्वारा जीवन यापन, कम आय, कम जनसंख्या घनत्व, बर्ट्रैंड ने बताई हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता ग्रामीण समुदाय की नहीं है? जनसंख्या घनत्व अधिकतम होता है, साक्षरता दर की कमी होती है, कृषि जीवन यापन का आधार होता है और घनिष्ठ संबंध होते हैं। तो साक्षरता दर की कमी होती है, कृषि ही जीवन यापन का आधार होती है, घनिष्ठ संबंध होते हैं, लेकिन घनत्व जो होता है जनसंख्या का वो अधिकतम नहीं होता है बल्कि कम होता है। तो जो ए ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गांव किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक गांव, देखिए ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक किसमें है ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है सर्वाधिक गांव। दोनों प्रश्नों में अंतर है। तो सर्वाधिक गांव किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक गांव पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और ग्रामीण जनसंख्या पूछेगा तो फिर क्या हो जाएगा?
हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पुंज की अवधारणा किसने दी थी? पार्सन्स, मर्टन, लिंटन, किंग्सले डेविस। पारिस्थितिकी पुंज का जो कॉन्सेप्ट है किससे संबंधित है? बहुत आसान सा प्रश्न है, ये संबंधित है मर्टन से। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी क्रम की अवधारणा किसने दी थी? दुर्खीम, लिंटन, मर्टन, हिलर। पारिस्थितिकी क्रम की अवधारणा किसने दी थी? दुर्खीम, लिंटन, मर्टन, हिलर। तो पारिस्थितिकी क्रम का जो कॉन्सेप्ट है ये भी दिया हुआ है आपके मर्टन ने। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संकुल की अवधारणा किसने दी थी? मर्टन, वेबर, लिंटन या फिर डेविस। तो पारिस्थितिकी संकुल ये जो कॉन्सेप्ट है ये संबंधित है डेविस से। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।